बबलू, पापा जी। आ गई? क्या हुआ? क्या? एक ही दिन में हाथ पैर अकड़ गए। अकड़ा नहीं हूं, अकड़ के चल रहा हूं। हक है, घर देखो। कितनी साफ सफाई रखी है मैंने, कितने आराम से घर संभाल लिया। एक दिन घर क्या साफ किया, इतना अकड़ रहे हो? खन्ना साहब को देखो, वो तो इतने बड़े बड़े काम करते ना, फिर भी कभी नहीं अकड़ते। ये तो बड़े खुश हैं। अगर मैंने बताया कि ऑफिस में मैं कितनी परेशान रही, कितनी डांट खाई, तो हंसेंगे मुझ पर। क्या हुआ? पहले दिन ही ऑफिस में काम करके दम निकल गया? क्यों निकलेगा दम? चैन से मजे से एसी में बैठी थी। और काम ही क्या होता है ऑफिस में? फोन पे बातें करते रहो, ऑफिस में जो आए उसके साथ मुस्कुरा के बातें करो। अच्छा, और चाय कॉफी मंगवा मंगवा के पीते रहो। ये तो बहुत चहक रही है। अगर मैंने बता दिया कि घर का काम करने में मेरी हालत खराब हो गई है, तो ये हंसेगी, मजाक उड़ाएगी मेरा। क्या सोच रहे हैं? हाँ, नहीं कुछ नहीं। यही ना कि मुझसे माफी मांग लेंगे, सॉरी कह देंगे कि बॉबी ये घर चलाना मेरे बस की बात नहीं है, कल से तुम ही चलाना। ऐसी गलतफहमी में मत रहो। घर संभालना सबसे आसान काम है। तो आज सब कुछ करने के बाद भी 2 घंटे मैं दोपहर को सोया हूँ। मेरा बस चले ना तो महीना तो क्या, मैं जिंदगी भर घर का ही काम करूं और तुम बाहर का काम करो। मैं तो कहती हूँ इस जिंदगी में क्या, अगले 7 जन्मों तक ऐसा ही रहे। ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। कहाँ फंस गई बॉबी? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ऑफिस में भले ही गालियां खा लूं, लेकिन इनके सामने नहीं झुकूंगी। अरे पहला दिन है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बस चल रहा है यार, ठीक है, सब बढ़िया है, समझा? अरे देख देख, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? 2 मिनट हमसे भी तो बात करते जाओ ना। क्या है? कुछ नहीं, बस आपका चेहरा देखना था। इतनी चप्पलें मारूंगी ना, जिंदगी भर कुकर की तरह सीटी बजाते रह जाओगे, समझे? भागते हो या मारूं अभी? कमाल है, औरतों का अकेले घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया बदमाशों ने। अरे अन्नपूर्णा जी, आप यहाँ? ऑफिस के लिए बस मैं यहीं से लेती हूँ। अच्छा अच्छा। क्या हुआ बॉबी, कुछ परेशान लग रही हो? सभी लोगों ने मिलकर जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। यहाँ सड़कों पे ये बदमाश, और वहाँ ऑफिस में वो ओबरॉय जैसे लोग। इन बदमाशों को तो खैर मार भी सकते हैं, लेकिन उस ओबरॉय जैसे को क्या करें? नौकरी करना इतना आसान नहीं होता है बॉबी, हमें दोनों के बीच जीव की तरह रहना पड़ता है। वही तो, वो तो एक ही दिन में समझ में आ गया है मुझे। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन मुस्कुरा कर बात करो। बिना बात के भी बॉस से डांट सुनो, सारा दिन फोन पे बात करते करते चक्कर आने लगता है मुझे। कब से ज्वाइन की तुमने नौकरी? बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो मजबूरी है ना, कम से कम 1 महीना तो नौकरी करनी ही पड़ेगी मुझे। आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। कैसे कर लेती हैं आप ये नौकरी वोकरी? बॉबी मैं अकेली नहीं हूँ, मुझ जैसी लाखों लड़कियां हैं जो नौकरी करती हैं। सच में धन्य है वो सब औरतें। मैं तो बस ये नौकरी का 1 महीना पूरा करूं और गंगा नहाऊं इस नौकरी से। अपने आप को कम मत आंको बॉबी, घर का काम इतना आसान नहीं होता। क्या सोच रही हो? यही कि बस क्यों नहीं आई अभी तक। ऑफिस के लिए अगर देर हो गई ना तो कालिया लाल पीला हो जाएगा गुस्से के मारे। चिंता मत करो बॉबी, हैव अ गुड डे। सेम। क्या हो रहा है भगवान दास? इसे डराओ मत, आटा निकाल रहा हूँ। संभाल कर निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि आटा तुम्हारे सर पर गिर जाए।
वरना तुम सफेद भूत लगोगे भगवान दास। तुमने फिल्में कम देखा करो। अरे आटा कैसे गिरेगा सर पे, संभाल के ही उतारूंगा मैं। क्या तुम भी, ये देखो कैसे संभाल के उतार रहा हूं। आराम से भगवान। हाँ, गिरा आटा नहीं ना? अच्छा, बना क्या रहे हो ऐसे? रोटी सब्जी। क्या बात है भगवान दास। भगवान दास, हाँ पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें आटा डाल दूंगा ना। ये देखो, ये देखो। हाँ। उसमें आटा ज्यादा हो गया भगवान दास। अरे यार एक सेकंड, तुम ना ये रनिंग कमेंट्री बंद करो, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे। तुम चुपचाप खड़े रहो बस। लग गया आटा। भगवान दास, हाँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आटा तुमने कुछ ज्यादा लगा दिया? मतलब अब तो पूरे हफ्ते का बजट गड़बड़ा जाएगा। फेंकना पड़ेगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं, फेंकूंगा क्यों, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा ना। हाँ, और बॉबी बेटा से क्या बोलोगे कि इतना सारा आटा क्यों लगाया तुमने? मतलब हफ्ते भर का आटा लगा डाला। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मैं इसे फेंक ही दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो फिर महीने भर का बजट गड़बड़ा जाएगा। घर तो मुझे ही संभालना है ना। अच्छा एक बात बताओ भगवान दास, क्या? तुम ये हवाई जहाज चला सकते हो? मैं कैसे हवाई जहाज चला सकता हूँ, मैं पायलट थोड़ी हूँ, ये पायलट का काम है। अच्छा, तुम देश मतलब हमारा भारत देश चला सकते हो? क्या बोल रहे हो शिवाय, मैं देश कैसे चला सकता हूँ? अरे ये नेताओं का काम है, मैं नेता थोड़ी हूँ। तो औरत भी तो नहीं हो भगवान दास। बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब काम तो औरतों के हैं, फिर तुम कैसे कर सकते हो? अच्छा एक काम करो, तुम बॉबी बेटा के पास जाओ और उससे सीधा सीधा बोल डालो कि ये सब काम तुम्हारे बस की बात नहीं है और इन सब मुसीबतों से मुक्ति पाओ। अरे नहीं नहीं शिवाय, तुम देवता हो, इंसान नहीं हो, इसलिए तुम बात नहीं समझोगे। अगर मैंने जाके बॉबी को कह दिया ना कि मैं घर नहीं चला सकता, तो मुझे मुक्ति नहीं ताने मिलेंगे और मुसीबत कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी और जिंदगी भर ये सुनना पड़ेगा, वही तो घर नहीं संभाल पाए। तो घर तो अभी भी नहीं संभाल पा रहे हो तुम भगवान दास। हालत देखो तुम्हारी कैसे हो गए हो। अच्छा एक काम करो, अगर मेरी सलाह मानो तो बंद करो ये सब। नहीं शिवाय, मैं बॉबी के सामने हार नहीं मान सकता। चाहे कितनी तकलीफ हो, मैं 1 महीने ये घर चला कर दिखाऊंगा। मर्दांगी दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें भगवान दास? अरे तो खड़े क्या हो भाई, मेरे लिए 2 रोटी सेक दो। हाँ। थोड़ी सी सब्जी गर्मा गर्म, मैं बाहर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। महादेव, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा लगता है जब पत्नी पति से कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं बॉबी के बारे में बात करने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। बॉबी के बारे में? कितना समझाया उसे, पर वो है कि अपनी जिद पर अड़ी है। यही हाल भगवान दास का भी है, समझने के लिए तैयार नहीं है। दोनों भुगत रहे हैं प्रभु, परेशान हैं, लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले रहे। देवी वो मनुष्य अहंकार भी है, मुसीबतें झेल लेंगे, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। लेकिन ये तो गलत हुआ ना प्रभु। हाँ देवी गलत तो है, इस संसार में कितना कुछ गलत है, पर हो तो रहा है। मैं आपके संसार की बात नहीं कर रही, मैं भगवान दास और बॉबी के घर संसार की बात कर रही हूँ। देवी जो हमारे समझाने से नहीं समझे, वो किसी और के समझाने से कैसे समझेंगे? तो फिर हम करें क्या? कोशिश। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों समझ नहीं रहे। मुझे इनकी चिंता हो रही है प्रभु। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है देवी। इन दोनों को ये पता नहीं कि जो ये कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं कि इनकी जिद कब तक चलती है। चले।
क्या रजत, 1000 रुपए दे दो ना प्लीज, मैं अगले महीने वापस कर दूंगा। हाँ सच में, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ये लेक्चरबाजी बंद करो। बाय। बुरे वक्त में ही ना दोस्तों की पहचान होती है, इसे तो पहचान गया मैं। अभी किसको? क्या बात है भगवान दास, समय को कोस रहे हो? तो और क्या करूं शिवाय। अब भगवान दास देखो, ये शर्त तुमने रखी थी। हाँ। घर को संभालने की जिम्मेदारी की मर्जी तुम्हारी खुद की थी, अब तुम फिर भी परेशान हो रहे हो। क्या है ना भगवान दास, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें परेशान रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हें मजा आता है परेशान रहने में। क्या बोल रहे हो शिवाय, परेशान रहने में किसको मजा आता है? पर तुम तो हमेशा परेशान ही रहते हो भगवान दास, तो मैंने सोचा क्या पता तुम्हें कहीं मजा तो नहीं आता परेशान रहने में। हाँ शिवाय, वैसे परेशान तो हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं। राशन खत्म हो गए, पैसे सारे खर्च हो गए। शिवाय, थोड़े पैसे तुम दे दो ना। यू नो ब्रो, क्या? मैं कैश में डील नहीं करता। आई नो, तो फिर घर कैसे चलाऊं? आज भी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं भगवान दास। बस इसी का इंतजार था मुझे। बताओ बताओ और करो कंफ्यूज। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है भगवान दास, बहुत सिंपल से 2 तरीके। क्या? या तो तुम इसी तरीके से परेशान होकर घर को चलाते रहो, लोगों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाते रहो, या फिर बॉबी के पास जाकर उससे सॉरी बोल दो और साफ साफ कह दो कि भाई ये घर चलाना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। मैं बॉबी से हारने वाला नहीं हूं। अगर मैं हार गया ना तो वो जिंदगी भर मुझ पे हंसती रहेगी। भगवान दास, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था, ये घर वर चलाना मर्दों के बस की बात नहीं है। मैं मर्द नहीं हूं शिवाय। क्या बात कर रहे हो भगवान दास? क्या? तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, हा? और तुमने मेरी रचना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भगवान दास, मैं मान ही नहीं सकता, तुम मर्द नहीं हो। मतलब मैं मर्द हूँ मैं मर्द, लेकिन वैसा मर्द नहीं हूँ जो घर नहीं चला सकता। मैं वैसा मर्द हूँ जो घर चला सकता है, और मैं तुम्हें चलाकर दिखाऊंगा। चलाकर दिखाऊंगा? हाँ। तुम्हारे पास घर चलाने के लिए पैसे तो है नहीं भगवान दास? हाँ मतलब इंतजाम करूंगा मैं। कैसे? कैसे? क्या? नहीं मतलब ऐसे कैसे 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 कर लोगे तुम पैसों का इंतजाम? ये कालिया सर भी ना बेकार में भगवान दास को डांटते रहते हैं, खुद भी तो ऑफिस लेट आते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर वो घनश्याम दास के डील के पेपर मैंने तैयार कर दिए सर। गुड, वेरी गुड। सर मैंने उनके ब्रांड डिटेल्स, कंपनी प्रोफाइल, बाकी सारे पेपर्स मेहता साहब को दे दिए हैं सर। जी, एक्सीलेंट। सर मेरी वाइफ को मायके जाना है सर। बधाई हो बैचलर बॉय, खुश तो बड़े होंगे तुम्हें। नॉटी नॉटी नॉटी। नो सर, एक्चुअली सर वो बात नहीं है। सर मुझे उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना है, तो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए सर, हाफ डे लीव। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम, छुट्टी ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? जाओ। 1 सेकंड के अस्थाना, आज 4 बजे की मीटिंग है, सारे एग्रीमेंट्स पेपर तैयार करने हैं ब्रिजमोहन जी के। मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव। तो फिर कौन करेगा? तो मिसेस चौबे कर देंगे। मैं कैसे कर सकती हूँ? आई मीन हाउ? क्यों, अनपढ़ है? नहीं सर, रिसेप्शनिस्ट हूँ। तो कौन सी रूल बुक में लिखा है कि रिसेप्शनिस्ट और कोई काम नहीं कर सकता? वो सर मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और वैसे भी सारा दिन क्या करती हो तुम? बस उस कुर्सी पे बैठी रहती हो ना? हाँ, कुछ काम कर लो। आई टेल यू, ये भगवान दास की रिक्वेस्ट पे तुमको रख के तो मुसीबत ही मोल ले ली है मैंने। लेकिन सर वो दरअसल मुझे एग्रीमेंट बनाना नहीं आता। तो फिर सीखो। पर आज दोपहर तक मुझे वो एग्रीमेंट मेरे टेबल पे चाहिए। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? क्लियर सर। डेजी,
भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। हाँ लेकिन ये ठीक बात नहीं है। वो अस्थाना का काम मैं क्यों करूं? वो मेरी जगह पे साड़ी पहन के रिसेप्शन पे बैठेगा क्या? अरे मिठाईलाल कैसे हो? बढ़िया भगवान भैया। क्या है ये गगरा है, असली पीतल का है। भैया? पीतल को हो या सोने का, हम पानी वानी भरने नहीं जाएंगे। अरे नहीं भैया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर एक बार खाना पहुंचा दी, इसका मतलब नहीं कि हमेशा ये सब चलेगा। भैया हमारी भी दुकानदारी, हम दिन भर यही सब करते रहेंगे तो हमारी दुकानदारी और धंधे पानी का क्या होगा? हम पानी वानी भरने नहीं जाएंगे। हो गया तुम्हारा, हो गया। इतना ज्यादा बोलने का सरकार से लाइसेंस लियो। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए। पानी भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये गगरा बेचना है। बेचना है? पर क्यों? क्या बताऊं मिठाईलाल, मजबूरी है। तो भैया इतना बड़ा घर है आपके पास, इसको बेचिए ना। इस घाघरा को बेच के क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मत बांटो। इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं है कि घर बेचने की नौबत आ गई हो। छोटी मोटी मजबूरी है, गगरा बेचने से काम चल जाएगा। तुम बस कीमत बताओ। 3,000। अरे पकड़ो और 2 पैसे। भैया घाघरे का कोई 3,000 देता है क्या? 300 बोल रहा हूं मैं। 300 बहुत कम है मिठाईलाल, ये असली पीतल है। तभी तो मैं 300 बोल रहा हूँ। भैया देना है तो दीजिए, नहीं तो मार्केट में देख लीजिए बहुत सारी दुकानें। तुम ना मजबूरी का फायदा उठा रहे हो मिठाईलाल। तुम रिश्ता भूल गए? रिश्ता याद है भैया, रिश्ता दिल में है? इसलिए 300 रुपए दे रहा हूँ, नहीं तो 20-25 रुपए से शुरू करते और 200 रुपए में खरीद लेते। कब? जब बहुत रोते गिड़गिड़ाते तब। नहीं 300 ठीक है। 300 ये पकड़ो, 300 रुपए दे दो। ये 100, 200, 300। ये भी दे ही दो ना। कितने हैं? 30 रुपए ना तुम्हारी ना मेरी, 330 रुपए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई मतलब? ये 1,000 रुपए का गगरा 330 रुपए में चिपका दिया। बॉबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप वो ब्रिजमोहन जी है ना, हमारे ऑफिस के क्लाइंट, उनके यहाँ जाना है ऑफिस के काम से। बस का इंतजार कर रही थी। लेकिन तुम क्लाइंट के घर क्यों जा रही हो? तुम तो रिसेप्शनिस्ट हो ना? हाँ, वो ब्रिजमोहन जी बीमार है ना, उनसे जरूरी एग्रीमेंट साइन करवाने थे जो आज ही साइन करवाने हैं, इसलिए उनके घर जाकर साइन करवाऊंगी। लेकिन बॉबी ये तो प्यून का काम है। वही तो, वो कालिया तो मुझे प्यून ही समझता है ना। वहाँ ऑफिस में कालिया प्यून समझता है और घर वाले नौकरानी। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी मुझे प्यून नहीं समझते। बॉबी चौबे साहब को भी देखो, वो भी तुम्हें प्यून नहीं समझते। अपनी किस्मत को कोसना बंद करो बॉबी। मैंने तुम्हारे ससुर जी को देखा है, बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी, और बच्चे भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। पता है मुझे। अगर पता है तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? मैं भी कहाँ करना चाहती हूँ ये सब, लेकिन अब तो 8-10 दिनों की बात है, तब तक तो करना ही पड़ेगा ना। ये बस क्यों नहीं आ रही अब तक? ऑफिस के काम से जा रही हो ना? हाँ। तो फिर ऑटो ले लो। ना बाबा ना, ऑटो में खामखा में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बिल दे देना ऑफिस वालों को, पैसे वापस मिल जाएंगे। वो कालिया, वो पैसे वापस देगा। ऑफिस में अगर दोबारा चाय भी मंगवा लो ना तो ऐसे घूर घूर के देखता है, चाय गले के नीचे भी नहीं उतरती मेरे। पता नहीं बबलू के पापा उसके साथ कैसे काम करते होंगे। सच में काला नाग है वो। अच्छा है, अब समझ रही हो कि भगवान बेटा किस मुसीबतों के साथ नौकरी करता है। यार कितना बोरिंग काम है, कैसे कर लेती बॉबी ये सब। और ये पापा जी का पजामा, ये सफेद कुर्ता पजामा पहनना जरूरी है? कितना गंदा कर देते हैं, लगता है बबलू की तरह धूल मिट्टी में ही लेटते रहते हैं। अरे कैसे है चौबे भैया? कपड़े धो रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो तबला बजा रहा था। बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी, खेरवा की 3 ताल? 3 ताल सुनेंगे। हाँ चलिए। क्या आपका खुद का तालमेल बिगड़ गया है क्या? देख रही हैं कि मैं कपड़े साफ कर रहा हूँ। चौबे भैया लगता है नाराज हैं आप। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जिस इंसान को सुबह सुबह उठकर इतने सारे बर्तन साफ करने हो, कपड़े धोने हो, किचन का काम करना हो, उसके जीवन में इससे ज्यादा सुख की बात और क्या हो सकती है? हाँ, तो ये सब काम तो आप रोज ही करते ना, फिर चिड़चिड़ा काहे रहे हैं? ऐसा है मिश्राइन भाभी, ये कपड़े धो धो करना मेरी हालत खुद साबुन की टिकिया जैसी हो गई है। घिस गया हूँ मैं। ये एक तो इतना सारा काम है, और आप क्या काम है आपको? हाँ याद आया,
वो सुकलाइन है ना, हाँ? कल उसके यहाँ पे किटी पार्टी है, तो 2 बजे आ जाइए। हाँ? ठीक है, ठीक है। एक सेकंड मिसाइल मैम, क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों किटी पार्टी में आऊंगा? मैं कोई औरत हूँ क्या? अरे वाह वाह, औरतों वाला काम कर सकते हैं और किटी पार्टी में नहीं आ सकते हैं? मैं सिर्फ औरतों वाला काम कर रहा हूँ, औरत नहीं हो गया हूँ। तो नहीं है तो हो जाएंगे 15-20 दिन में। अब ऐसे भी औरतों वाली चाल तो हो ही गई। देखिए ऐसे चल रहे थे आप, ऐसे। क्या? हाँ। हाँ? देखिए देखिए। क्या? अरे हम तो मजाक कर रहे थे चौबे भैया, आप भी। ऐसा मजाक बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। आदमी वैसे ही घबराया हुआ है। आप जाइए, अपने घर जाइए। सुनिए ना चौबे भैया, क्या? अब आए हैं तो खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, है ना? तो 1 कटोरी चीनी दे दीजिए। चीनी खत्म हो गई है। हाँ? लेकिन खाली हाथ तो नहीं जा सकते है ना? हाँ तो 1 कटोरी बेसन दे दीजिए, उससे काम चल जाएगा। कुछ नहीं है घर में, सब खत्म हो गया है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? आप गृहस्थी चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी गृहस्थी चलती है। और नहीं है तो मांग के लीजिए हमारी तरह। ऐसा नहीं होता है, और नहीं देना है तो साफ साफ मना कर दीजिए। नहीं देना है? हाँ? इससे साफ साफ नहीं कह सकता। देखिए चौबे भैया, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। घर गृहस्थी चलाना है ना तो आस पड़ोस वालों से मिलजुल के रहना पड़ता है, चीजें लेना देना पड़ता है, समझा? ऐसे नहीं होता है। हाँ, जा रहे हैं। एक तो बर्तन बेच बेच के घर का राशन पूरा कर रहा हूँ, आस पड़ोस वालों को क्या बांटूंगा? जाइए। क्या कर रहा हूँ मैं? सही में औरत हो गया हूँ क्या? अरे मिश्राइन, यहाँ आओ, कैसी हो? क्या हुआ मिश्राइन? इतनी चिड़ी हुई काहे हो? हाँ, चिढ़ेंगे नहीं। क्या हुआ? अब तो बताने में भी शर्म आ रही है। वो भी चौबे भैया ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। क्या? ऐसा क्या किया उन्होंने? कमाल है, मैं वहाँ ऑफिस में बैठकर अपना खून जला रही हूँ और ये यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हन्ना साहब को देखो, वो तो किसी खूबसूरत औरत की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते, और एक ये हैं। बॉबी, चौबे भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या किया? अरे उन्होंने हमें शक्कर देने से मना कर दिया। बताओ क्या? हाँ। तुम भी ना मिश्राइन, खामखा में डरा देती हो। अरे बॉबी, इसको हल्के में मत लो। तुमने पूरा घर उनके भरोसे छोड़ दिया है, और वो है कि आस पड़ोस वाले से व्यवहार खराब कर रहे हैं। हाँ? अरे मिश्राइन, इतनी चिढ़ती काहे हो? चलो घर चलो, मैं तुम्हें शक्कर देती हूँ। चलो। नहीं बॉबी, इतनी बेइज्जती के बाद हम तुम्हारे घर से शक्कर बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बॉबी, एक काम करो ना, 10 रुपए दे दो, हम दुकान से खरीद लेते हैं। अच्छा। देखा, इसे कहते हैं व्यवहार। अब आज तुमने हमें 10 रुपए दिए हैं, कल हम तुमसे 10 रुपए लेंगे। ऐसे ही चलती है जिंदगी। हाँ। अच्छा, आते हैं। 10 रुपए लेकर भाग ही गई। ये भी ना 10 रुपए का नुकसान करवा दिया मेरा। अरे भंगू बेटा, ये क्या मजाक है? क्या है? नहीं, हम ये कह रहे थे कि शाम को 6 बज गए और अभी तक शाम की चाय नहीं बनी। एक काम कीजिए पापा जी, ये लीजिए, ये आप बर्तन साफ कीजिए, मैं चाय बनाता हूँ। मैं बर्तन साफ करूं? मैं? यानी कि आत्माराम चौबे? बहू बेटा ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही थी। और देख लो, शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक सुबह के बर्तन साफ नहीं हुए। भगू, तुम कुछ कर नहीं सकते। एक बात सुन लीजिए, ना ही मैं औरत हूँ और ना ही नौकरानी, और ये सब मैं अपने शौक से नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। और सिर्फ 8-10 दिन की बात है, एक बार महीना खत्म हो गया ना तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी और टाइम पे आपको खाना भी मिल जाएगा और चाय भी। वही तो, तब तक आप मोहल्ले के सारे लोगों के साथ संबंध खराब कर दोगे। अब मैंने क्या किया? मिश्राइन को शक्कर क्यों नहीं दी? पता है कितनी नाराज हो गई है वो। फ्री में शक्कर नहीं आती है, ऐसे ही अगर चीजें लोगों को मुफ्त में बांटते रहे ना तो घर कैसे चलेगा? इसलिए लोगों से संबंध खराब कर लोगे? अरे मिश्राइन सहेली है मेरी। दोस्ती करनी है ना तो घर के बाहर करो। घर चलाना कितना मुश्किल होता है तुम क्या जानो? अच्छा, मैं क्या जानू? पैसे कमा कर तो मैं ही लाने वाली हूँ ना, तो उसमें से 100 ग्राम शक्कर अगर मेरी सहेली लेके जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जब एसी ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है? जब इतने बजट में घर संभालना पड़ता है ना, तब बात समझ में आती है। अच्छा, घर पे ऐसे फालतू बैठे रहने से कुछ समझ में नहीं आएगा। एक दिन ऑफिस में जाकर काम करना पड़े ना, तब समझ में आएगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर।
और इतने कम पैसे में जब घर चलाओ ना तब पता चलेगा तुम्हें। ये मिश्राइन गुप्ताइन को फ्री में चीजें बांटना बंद कर दोगी। वही तो, दिन भर ऑफिस में कान पर फोन लगाकर बैठिए, पता चलेगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे आप। और यहाँ पर बैठे बैठे बर्तन घिसो ना कमर टेढ़ी हो जाती है। वहाँ लोगों के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते जबड़े दुखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना एयरलाइन की एयर होस्टेस हूँ। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी ऑफिस में बैठकर मुस्कुराते नहीं हैं। तुमने इस समय खन्ना तुम्हें। बर्तन सूख जाएंगे, धो लीजिए। पर बहू बेटे जल्दी काम खत्म करो, चाय बनाओ। बड़े बेवकूफ लोग हैं। पहले एक दूसरे के काम को छोटा समझकर ये शर्त रखी और अब एक दूसरे के काम को बड़ा समझ के झगड़ा कर रहे हैं। दोनों समझ रहे हैं पर जिद पर अड़े। बॉबी ठीक नहीं कर रही है, उसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जिद तो भगवान दास भी छोड़ सकता है ना देवी। मर्द कहाँ मानते हैं प्रभु। पर जिद के मामले में महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप मुझे जिद्दी कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, पर कुछ महिलाओं को बोल रहे हैं जिनमें बॉबी बेटा नहीं आती। भगवान दास भी अहंकारी नहीं है, वो चाहे तो घर और गृहस्थी संभाल सकता है। पर बॉबी बेटा भी ऑफिस का काम संभाल सकती है देवी। नारी शक्ति का रूप होती है, उनमें आपका ही अंश होता है। इतना विश्वास है प्रभु, तो हम अपना काम बदल दें? अवश्य देवी। ना बाबा, मुझसे ये सारी सृष्टि संभाली नहीं जाएगी। मनुष्यों का लालन पालन करना मेरे भी बस की बात नहीं। ये केवल अन्नपूर्णा ही कर सकती है। यानी जिसका काम है वही करें। जी देवी, पर ये बात तो हम समझ गए। पता नहीं बॉबी और भगवान दास कब समझेंगे। समझेंगे प्रभु, जल्दी ही समझेंगे। देवी, आप मनुष्यों की प्रवृत्ति को जानती नहीं। ये टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, नहीं समझेंगे ये। समझना होगा, क्योंकि कल हम इन्हें समझाएंगे। May I come in, sir? तुम्हारे खानदान में सब लोग अंदर आने के बाद ही क्यों पूछते हैं? सर, वो आपने मुझे बुलाया था ना अंदर, इसलिए मैं सीधा अंदर चली आई। अब कहिए सर, क्या काम था मुझसे? मुझे जरा बाहर जाना है। अब सर, आप इस कंपनी के मैनेजर हैं, मैं तो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट हूँ। आपकी जहां मर्जी चाहे जाएं, इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके सर। और डेजी भी मेरे साथ जाएगी। ये भी बता रहे हैं। हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कम से कम 2 घंटे लगे। अच्छा सर, तो वो ओबरॉय सर के साथ अपॉइंटमेंट थी आपकी 1 घंटे बाद, वो मैं कैंसिल कर देती हूँ। अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दोगी? हाँ। मिस्टर ओबरॉय जैसे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दोगी तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सर, लेकिन आप 2 घंटे तक बाहर रहने वाले हैं, तो ओबरॉय जी यहाँ आकर क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे, तुम करोगी। उन्हें यहाँ मेरे ऑफिस में बिठाकर एंटरटेन करोगी तुम। नहीं सर, वो ओबरॉय सही आदमी नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। गाना गाने के लिए नहीं कह रहा हूं तुम्हें। उन्हें यहाँ मेरे कैबिन में बिठाओ, कॉफी चाय पिलाओ और मुस्कुरा के 2-4 बातें करना, तब तक हम वापस आ जाएंगे। हाँ सर, लेकिन जब भी मैं उस ओबरॉय की शक्ल देखती हूँ ना, तो मुझे गाली देने का मन करता है। मुस्कुराकर कैसे बात कर सकती हूँ उसके साथ? जैसे तुम रिसेप्शन पे मुस्कुराती हो, टेलीफोन पे जैसे बात करती हो। तुम रिसेप्शनिस्ट हो, इट्स योर जॉब, अंडरस्टैंड? हाँ सर, लेकिन वो ओबरॉय अच्छा इंसान नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा सर। आई एम सॉरी। अरे इतनी छुई मुई हो तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? यू नो तुम जैसी औरतों के साथ क्या प्रॉब्लम है? नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है और सती सावित्री का नाटक भी करना है तुम लोगों को। सर, लेकिन हर औरत एक जैसी तो नहीं होती ना। कैसी होती है? अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से हाँ मुस्कुरा के बात नहीं करती हो, तो क्लाइंट के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझसे ये नहीं होगा सर। तो ऐसा करो, बाहर जाओ, मेहता साहब के साथ बैठो, अपने 20 दिन का हिसाब किताब पूरा करो, तनख्वाह लो एंड गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। मुझे तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जिनकी ईगो इस कंपनी के कायदे से बड़ी हो, समझी तुम? चलो डेज़ी।
पैसे मिल जाने चाहिए इनके। भगवान दास, फिर से बर्तन बेच रहे हो? हाँ शिवाय, क्या है 8-10 दिन बचे हैं ना शर्त के, तो घर भी तो चलाना है। तो एक काम करो भगवान दास, क्या? ये टीवी बेच दो, थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या आइडिया दे रहे हो शिवाय? टीवी बेच दूंगा तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा? तो एक काम करते हैं, वो बॉबी का वो वाला हार बेच देते हैं, वो पहनती भी नहीं है, उसे पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। क्या आइडिया दे रहे हो शिवाय तुम भी? अरे बॉबी का वो हार उसकी शादी में उसकी माँ ने उसे दिया था। तो गिरवी रखवा देते हैं, बाद में छुड़वा लेंगे। नहीं शिवाय, उस हार से बॉबी का इमोशन जुड़ा है और मेरी अंतरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती। क्या? मतलब तुम्हारी अंतरात्मा चोरी छिपे तुम्हें बर्तन बेचने की इजाजत देती? मतलब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें होटल से खाना मंगवा कर उन्हें खिलाकर ऐसा कहने की इजाजत देती है कि ये मैंने बनाया? तुम्हारी अंतरात्मा झूठ बोलने की इजाजत देती है कि बॉबी बेटा तुम खुश तो हो ना? और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हार बेचने की इजाजत नहीं देती। अभी 2-4 सामान बेच दूंगा तो किसको पता चलेगा? तुम्हारी अंतरात्मा को नहीं चलेगा। भगवान दास, तुम सबसे छुपा सकते हो, पर खुद से कैसे छुपाओगे कि जो तुम कर रहे हो वो गलत काम है? घर संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस बात को मान लो, वो बॉबी बेटा का काम है। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं बॉबी के सामने हार मान जाऊं, घुटने टेक दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्यों क्या? मर्द हूं मैं, पत्नी के सामने ऐसे नहीं झुक सकता। भगवान दास, मर्द वो नहीं होता जो पत्नी के सामने झुकता है। सच्चा मर्द वो होता है जो सीना ठोक कर बोलता है कि हाँ, ये गलती मैंने की है। सच्चा मर्द वो होता है जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। यदि वो पूरा ना भी कर पाए तो और मेहनत करता है, लेकिन पूरी करता है, वो मर्द होता है। भगवान दास, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, एक सच्चे मर्द हो। तुम मर्द बनकर ये मानो कि जो बॉबी बेटा इस घर के लिए कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। इस बात को मानो कि तुम भी मेहनत से काम करते हो, पर बॉबी बेटा भी इस घर की खुशियों के लिए पूरी जी जान लगा देती है। और मानना है तो मानो भगवान दास, वरना फिर बस यूं ही इन मुसीबतों में उलझे रहो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पूरा अधिकार है कि जो तुम चाहो वो कर सकते हो, और वहां बॉबी बेटा को भी पूरा अधिकार है, जो वो चाहे वो कर सकती है। पर मेरी बात को जो मैंने कही है ना, उसको ध्यान से गौर से सोचना और समझना। बॉबी, यहाँ क्यों बैठी हो? घर क्यों नहीं जा रही? ऐसे ही मूड खराब है, और अगर ऐसी हालत में घर गई ना तो वो समझ जाएंगे कि ऑफिस का काम मुझसे हो नहीं रहा। जब तुम समझ गई हो तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें भी समझ जाने दो। मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप ये नहीं समझ गई हैं कि वो समझ गए तो क्या होगा। वो तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। बॉबी, मैं समझी नहीं। लेकिन मैं उनके सामने हार नहीं मान सकती, चाहे इतना दुखी या परेशानी क्यों ना रहना पड़े। वही तो, जिंदगी भर पति के ताने सुनने से तो अच्छा है कि ऑफिस में वो कालिया की गालियां सुनूं। अच्छा, तो अगर कोई अनजान इंसान तुम्हें कुछ कहे तो वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन नाराज या परेशान पति कुछ कहे तो वो तुम नहीं सुन सकती। बॉबी, क्या जब तुम नाराज होती हो और भगवान दास भाई साहब को कुछ कहती हो तो वो नहीं सुनते? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें ऑफिस में अच्छा नहीं लगता। वही तो। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मतलब ये कि जहाँ आपके जाने से किसी को खुशी न मिले, आंखों में आपको स्नेह न दिखाई दे, वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ पे फिर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूरा महीना इतनी मेहनत करके सिर्फ 15,000 रुपए तो मिलने वाले हैं। अपनी जगह पहचानो बॉबी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक घर की गृहिणी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाहर जाकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का। इसीलिए हमें अपने और दूसरे दोनों के काम को इज्जत देनी चाहिए।
अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो जी जान लगा कर ये काम करो, वरना क्यों बेकार में घर का राजपाट छोड़ना चाहती हो। सोचो, दिन भर जी जान लगाकर काम करने पर बॉस से मिलने वाली डांट ज्यादा सही है, या फिर घर में रहने पर एक कप चाय बनाकर देने वाली पापा जी से मिलने वाली वाहवाही। सुबह सुबह मोजे और टाई अपनी जगह पर मिलने पर जो पति के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वो ज्यादा कीमती है, या फिर महीने के अंत में मिलने वाली 15,000 तनख्वाह। बॉबी, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये तुम्हें तय करना है। सुनो, मुझे कुछ करना है। पहले मैं देखो बॉबी, ऐसे पहले मैं करेंगे तो ना तुम कह पाओगी ना मैं कह पाऊंगा। अच्छा तो पहले मैं कहूंगी। अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, माना कि तुम पैसे कमा कर ला रही हो, लेकिन मैं आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। मुझे लगा कि नौकरी करना बहुत ही आसान है। मुझे भी लगा कि घर का काम बहुत आसान है। वही तो, लेकिन दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है बॉबी, बस जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी में थी मैं कि पैसे कमाना बहुत आसान है, नौकरी में बड़ा आराम होता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। लेकिन कितनी गलत थी। अब पता चला है कि नौकरी में बॉस की डांट सुननी पड़ती है, रोज रोज अपने ज़मीर को मारना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे आते हैं जिससे घर चलता है। मुझे भी एहसास हो गया कि तुम्हारा काम इतना आसान नहीं है। पड़ोसियों के साथ व्यवहार बनाए रखना, कम बजट में घर चलाना, इतने सारे काम के बाद भी मेरा, पापा जी, बबलू, बबली का ख्याल रखना, ये सिर्फ तुम कर सकती हो। थैंक यू। वैसे मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, लेकिन वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी। नहीं होंगे नाराज। वो बजट कम पड़ गया था ना, तो राशन खरीदने के लिए मैंने ज्यादा नहीं 2-4 बर्तन बस बेच दिए। देखो, तुमने कहा था तुम नाराज नहीं होगी, समझा करो ना। मेरे लिए कालिया से ज्यादा डरावने ये काले काले बर्तन हैं। वही तो, मैं इन काले काले बर्तनों से निपट सकती हूँ, लेकिन उस कालिया से नहीं निपट सकती। उससे तो आप ही निपट सकते हो। और सुनो, अगली बार से टिफिन बनाने में देर हो ना तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। अच्छा। और अगर महीने के खर्चे में हाथ तंग हो जाए ना तो मैं तो क्या तुम? मैं भी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। अंत भला तो सब भला। ये अंत नहीं, शुरुआत है देवी। जी प्रभु, रिश्तों की यही तो खूबसूरती होती है। रिश्ते कितने भी बिगड़ जाएं, एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत की जाए तो रिश्ते संवर जाते हैं। और ऐसा ही होता है पति पत्नी का रिश्ता। ऐसा लगता है कि एक घात में टूट जाएगा, पर बड़े बड़े तूफानों को झेल लेता है। हाँ,
बस सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। और सभी को एक दूसरे के महत्व को जानने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो थोड़े अहंकार, थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। रिश्ते बनाना तो कोई आपसे सीखे देवी, और रिश्ते निभाना आपसे महादेव। कितनी बार मैं आपसे अलग हुई, परंतु आपने मेरा इंतजार किया कई जन्मों तक, और हर जन्म में एक नए रूप, नए नाम के साथ मैं आपके सामने आई, कभी सती तो कभी पार्वती। और यदि हर मनुष्य इस बात को समझ जाएगा तो उनके बीच में से कपट दूर हो जाएगा देवी, क्योंकि उनमें हमारा ही तो अंश है। हाँ प्रभु, पति पत्नी का रिश्ता बड़े बड़े वादों का मोहताज नहीं होता। छोटी छोटी खुशियां, छोटा छोटा समर्पण, यही इस रिश्ते को बनाता है। और जिस दिन ये संपूर्ण संसार इस बात को समझ जाएगा, उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। हाँ, इंतजार कर रहे हैं हम उस दिन का जब सब अपने जीवन साथी के महत्व को समझेंगे, इस रिश्ते की कद्र करेंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। हमें इंतजार है उस दिन